चकमा समुदाय के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों को नदी के किनारे बचाया गया। नदी के किनारे होने के कारण हर साल ज्यादा बारिश होता है और ज्यादा बारिश होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी की ओर से गांव की ओर पानी आता है। वो ब्रह्मपुत्र नदी हर साल लोगों की फसलें बर्बाद करता है, लोगों की जमीन अपने पानी के साथ बहा के लेकर जाता है। हर साल लोग अपने घर से बेघर होते हैं, अपनी जमीन और फसल खो देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे दैनिक जो दशा है, बुरा परिस्थिति चकमा लोगों का स्थिति है, क्योंकि चकमा लोगों को सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलता है। चकमा और हाजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। 1964 में प्रत्येक परिवार को 5-5 एकड़ जमीन दिया गया था। आज तक उसी जमीन से गुजारा कर रहे हैं। आज उनके पास पैसे होते हुए भी बाहरी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए उन सभी लोगों का परिस्थिति बहुत बुरा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 को चकमा और हाजंग लोगों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने से प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए चकमा और हाजंग लोगों के पास योग्यता और क्षमता होने के बावजूद भी उन्हें अपने राज्य में नौकरी नहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि चकमा और हाजंग लोगों को व्यापार करने के लिए भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। चकमा और हाजंग सभी लोग नमक को छोड़कर हर चीज का उत्पादन करते हैं, लेकिन उत्पादन करने के बाद भी सस्ता में उसको बेचना पड़ता, क्योंकि उनके पास व्यवसाय करने के लिए किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा 1980 को प्रतिबंध लगाया गया था। और चकमा और हाजंग लोग अपने राज्य में किसी भी परीक्षा में जो है शामिल नहीं हो सकते, जिससे 2017 को कुछ चकमा लोगों ने एग्जाम देने के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उन आवेदनों को खारिज कर दिया गया एवं चकमा लोगों के नाम उस लिस्ट से नाम हटा दिया गया। चकमा और हाजंग लोगों को सरकारी योजनाओं से किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता है और अरुणाचल प्रदेश में काम करने का प्रतिबंध होने के कारण चकमा और जो हाजंग अपने आमदनी के लिए, जीवन चलाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचकर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं पढ़ाई करने के बाद हमें खेती ही करना है, मजदूरी ही करना है, फिर इस पढ़ाई का क्या लाभ होगा। इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आज भी चकमा और हाजंग लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलता एवं सरकारी नौकरी पाने की परीक्षा में शामिल होने के लिए भी कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बार जजमेंट के बाद एवं राज्यसभा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद भी आज तक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चकमा और हाजंग लोगों को पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार नहीं दिए हैं। आखिर 50 सालों से चकमा और हाजंग लोगों के मुद्दा को अब तक स्थायी समाधान क्यों निकाल नहीं पाए हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार चकमा और हाजंग लोगों के मुद्दा को समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के ठोस कदम क्यों नहीं उठारे? 2017 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने भी बोले थे कि मैं चकमा और हाजंग लोगों का मुद्दा का समाधान निकालूंगा, पर अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब तक उसका कोई समाधान नहीं आए हैं। आखिर कब तक इस प्रकार से अपने ही देश के लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाएगा? ये देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है।